Audio Jungle। हमारे देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं। हर साल हम अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इन 70 सालों में कई सरकारें आई हैं और कई सरकारें गई हैं, लेकिन जो सरकार आती है वो हमेशा एक मुद्दा उठा के आती है और वो है रोजगार का। वर्तमान सरकार ने भी रोजगार के नाम पे कई बड़े वादे किए थे, लेकिन अभी तक 27 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसी को लेके मुहिम शुरू करी है प्रवीण काशी ने, एक वोट एक रोजगार। आखिर क्या कुछ कहना है प्रवीण काशी का, हम देखेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण काशी है और हम लोगों ने एक वोट एक रोज़गार आंदोलन का आगाज़ किया है इस लॉकडाउन के दौरान, जब बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर पहुंच गई। लगातार सरकार को जो है नौकरियों को बढ़ाना चाहिए था, वहां पर उस स्थिति में नौकरियां ली जा रही हैं। लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। नौजवानों ने जो सपने देखे वो सारे सपने चकनाचूर हो रहे। उन तमाम बातों को लेकर के पिछले 70-74 सालों में जो हमारे देश की हालत, जिसके लिए भगत सिंह की फांसी हुई थी, जिसके लिए महात्मा गांधी का सत्याग्रह हुआ, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ़ौज बनाई थी, जिसके लिए बाबा साहेब ने संविधान लिखा, इस देश का, इस मुल्क का अधिकांश 70% नौजवान, नागरिक, महिला, दलित, आदिवासी सभी लोग जो है रोटी, छत, कपड़ा, मकान को अभी भी मोहताज हो गए। जहाँ एक तरफ हम चाँद पे जा रहे, हमारा हिंदुस्तान चाँद पे जा रहा, वहाँ पर ये हालत हुआ कि लोगों को आज रोटी मुयस्सर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को, भगत सिंह की शहादत को याद करते हुए, हम लोगों ने इस देश के, इस मुल्क के, इस लोकतंत्र के एक एक नागरिक, एक एक वोटर की बात करते हुए हमने एक वोट एक रोज़गार की बात शुरू की है। अभी तक क्या हो रहा है, लगातार हर 5 साल में चुनाव होते हैं और सरकारें बनती हैं, सरकारें बन करके फिर वहीं की वहीं पहुंच जाती हैं। वो जनता के लिए कोई काम न करके फिर से जो है सरकार को कैसे बनाए रखा जाए, सरकार को कैसे जो है चलाया जाए और अगला सरकार कैसे फिर बनाया जाए, उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं हमारे प्रतिनिधि। वो लोग जो है हमारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उस पर कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए अब एक एक वोट की कीमत एक रोज़गार के रूप में लेने के लिए एक वोट एक रोज़गार आंदोलन की शुरुआत हुई है। एक वोट एक रोज़गार आंदोलन जो है ये कह रहा कि अब हम शराब, पैसा, जाति, धर्म के आधार पर बंट करके अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। बेरोजगारी की समस्या हिंदुस्तान में लगातार वैसी की वैसी ही है, अभी ये खुल करके सबके सामने आई है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, ये जो संसद है वो हमारे वोट से चलता है, वोट से बनता है। तो हम वोट की कीमत हम चुनाव के समय 2000 रुपया लेके नहीं करेंगे। एक वोट एक रोज़गार, ये आंदोलन पूरे देश में, जैसे ये कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कहते हैं 1 नेशन 1 राशन, हम कह रहे हैं कि एक वोट एक रोज़गार। वोट एक रोज़गार कहता है कि एक वोट के बदले में हमें रोज़गार दीजिए, काम दीजिए। हम आपके भीख पे, आपकी कृपा पे, आपके दया दृष्टि पे नहीं निर्भर करना चाहते हैं। इसी को लेकर के हम लोगों ने इसे शुरू किया है। अभी जनमत संग्रह शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर, 5 विधानसभाओं में हमने जनमत संग्रह शुरू किया। करीब 5000 जनमत संग्रह के फॉर्म हम लोगों ने इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस के दौरान, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स, हमारे साथी मिल करके सब लोग जो है इकट्ठा किए हैं और हम करीब 10 लाख कोशिश कर रहे हैं जनमत संग्रह करने की। और ये फॉर्म जो है अभी 2 अक्टूबर तक हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया जाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए और बाकी राज्यों में भी डिजिटलाइज करके इसकी कॉपी को किसी तरह से बाकी राज्यों में भी दिया जाए। क्योंकि इन्होंने एक ख़तरनाक चीज़ ये किया इस लॉकडाउन में, जहाँ मज़दूरों की मजदूरी ख़त्म हुई, नौकरियाँ कटी, नौकरियाँ जा रही, उस दौरान जो है मज़दूरों के जो श्रमिक अधिकार हैं उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो वो बहुत ही शर्मनाक है। जो हमारे मानवाधिकार हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिमांड रखी कि इसे इमीडिएटली किया जाए। उसमें हम लोगों की एक डिमांड है कि कैसे
रोज़गार नहीं मिलने पर अमेरिका में, जर्मनी में किस तरह से सहूलियतें दी गई हैं, वो हिंदुस्तान में भी दिया जा सकता है। हिंदुस्तान चाँद पे गया, अमेरिका भी गया और भी देश गए, तो हिंदुस्तान में बेरोजगारों को बेरोजगारी की जो क्षतिपूर्ति है वो अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन की तरह क्यों नहीं मिल सकता? मतलब ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें तकनीक और साइंस की भी बात नहीं है कि हमें साइंस के मामले में नासा से टक्कर लेना है, ये तो बहुत ही साधारण बात है। तो ये हिंदुस्तान जो है, अगर हिंदुस्तान का एक आदमी पहले 10 लोगों में हो सकता है, अमीर लोगों में, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भी गरीबी दूर हो सकती है। वो तभी होगी, हमें लगता है कि हमारे नेता हमारे काबू में हमारे वोट से ही आएंगे। ये एक वोट एक रोजगार का संकल्प है। Audio Jungle.